नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा 28 अप्रैल को होनी है, तो उसके संबंध में एसएमजी द्वारा टेस्ट सीरीज आयोजित की जाती है। तो हम उसको देखेंगे आज किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या क्वेश्चन है? द्रौपदी द्वारा श्रापित उपनाम से मध्य प्रदेश की किस नदी को जाना जाता है? थोड़ा डीप क्वेश्चन है। आपको द्रौपदी द्वारा श्रापित मतलब कहना चाह रहा है द्रौपदी ने उसे श्राप दिया था। उपनदी के नाम से मध्य प्रदेश की किस नदी को जाना जाता है? तो इसका सीधा सा आंसर है चंबल नदी। चंबल नदी कोई और क्या कहते हैं? इसे ही चर्मवती कहा जाता है। चर्मवती किसे कहा जाता है? चंबल नदी को ही कहा जाता है। नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? आपको याद रखना है, नर्मदा को रेवा कहा जाता है। रेवा कहा जाता है, यमुना। ठीक है, अगला चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इस पे ही कौन सा राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है? मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर होता है? तो आपको याद रखना है, इसमें 34 मिनट का अंतर होता है। पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर होता है? तो 34 मिनट का अंतर होता है, ये आपको याद रखना है। अमरकंटक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो ये आपको याद रखना है कितनी है? 1065 मीटर है, 1065 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। महुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो महुआ दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। महुआ दिवस कब मनाया जाता है? महुआ दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जबकि बांस दिवस क्या है? बांस दिवस अब कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को मनाया जाते हैं। तो ये याद रखना आपको। वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? क्वेश्चन अच्छे से सुनिए। वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो आपको याद रखना है 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इसका राइट आंसर बी है। तो 7 हम भौतिक प्रदेश देखेंगे। पहला है मालवा का पठार, दूसरा है मध्य भारत का पठार, तीसरा है बुंदेलखंड का पठार, चौथा है रीवा पन्ना, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा श्रेणी और बघेलखंड का पठार। ये 7 भागों में भौतिक प्रदेश को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोसला बांध किस नदी पर स्थित है? देखो दोस्तों, इस प्रकार के आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी को थोड़ा सा डीप बनाए हैं पर आपके लिए बहुत सहायता हो जाएगी। तो चोसला बांध किस नदी पर है? तो चोसला बांध है सिंध नदी पर। सॉरी दोस्तों, चोसला बांध है किस पर है? सिवना नदी पर है। किस पर है? सिवना नदी पर है। इसलिए इस नदी का उद्गम सिवना ग्राम की अरनोद तहसील से होता है। इस नदी पर ही मंदसौर शहर बसा हुआ है। सिवना नदी कहाँ पर? मंदसौर पर बसा है। तो आपको ये याद रखना है। रीवा उपक्रम एक है, क्या है? पठारी भाग, रेगिस्तानी भाग, मैदानी भाग और दलदली भाग। तो आपको याद रखना है एक पठारी भाग है। अब रीवा पन्ना का पठार अपन पढ़ के आए हैं, तो ये सब पठारी भाग है। महानदी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो महानदी को कंठाल की गंगा कहा जाता है। किसको? कंठाल की गंगा। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मालवा की गंगा किसको कहा जाता है। तो ये आपको बताना है। और बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसको कहते हैं? ये 2 क्वेश्चन आपको बताना है। ग्वालीगढ़ श्रेणी अवस्थित है राजपीपला, महादेव और मैकाल के मध्य और महादेव विंध्य के मध्य। तो इसका पहला ही आंसर सही है। तो यह राजपीपला और महादेव के मध्य स्थित है ग्वालीगढ़ श्रेणी। तो ये आपको याद रखना। खेसरी दाल में जहरीली तत्व कौन सा होता है? तो इसमें क्या होता है? ODAP। क्या होता है? ODPO। तो खेसरी दाल में वनस्पतिक, तो ये याद रखना आपको। मालवा के पठार में सबसे अधिक गर्म महीना कौन सा है? तो आपको याद रखना है गर्म महीना पूछा है आपसे। अगर अधिक तापांतर पूछेगा तो मार्च आएगा, महीना पूछेगा तो मई आएगा। तो मई आपको याद रखना है। कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र निम्न में से किस जलवायु के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है CW के अंतर्गत आता है। कोपेन ने कितने भागों में बांटा था जलवायु को? तो याद रखना है 3 भागों में बांटा था। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है? तो आपको याद रखना है 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों ने बांटा है, जो इस प्रकार निम्न है। तो 11 के 11 एक बार देख लीजिए। छत्तीसगढ़ का मैदान याद रखना आपको। छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, उसके बाद में कैमूर का पठार, उसके बाद में नर्मदा घाटी, विंध्य प्रदेश, गिरिड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, सतपुड़ा पठार, मालवा का पठार, निमाड़ का मैदान, झाबुआ पहाड़ी, इतने हैं। तो ये 11 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है मध्य प्रदेश की कृषि जलवायु को। कुंवारी किसकी सहायक नदी है? तो कुंवारी किसकी सहायक नदी है? यह सिंध की सहायक नदी है। तो आपको याद रखना, सहायक नदियों से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश का सबसे उच्च गुणवत्ता वाला गेहूँ कौन सा है? तो याद रखना आपको सरबती गेहूँ, जिसे GI टैग भी मिला है। कहाँ पर पाया जाता है? सीहोर में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, सर्वाधिक किस्म।
मध्य प्रदेश इस फसल से विदेशी मुद्रा में एक महत्वपूर्ण राशि कमाता है, तो याद रखना आपको सोयाबीन। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का अग्रणी स्थान है, तो सोयाबीन से ज़्यादा आय भी हम कमाते हैं, विदेश में भेजते भी इसको। इसलिए राज्य का भैंस दही तहसील में स्थित बैतूल जिले का कुकरू ग्राम किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो आपको याद रखना है कावा। कावा मतलब होता है कॉफ़ी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले को तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो आपका याद रखना है रीवा तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो आपको याद रखना है मंदसौर जिला कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश कृषि लागत और विपणन आयोग का गठन कब किया था, तो आपको याद रखना है 2017 में किया था। कब किया था? 2017 में किया था। कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है भोपाल में। कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। दूसरे कृषि अनुसंधान केंद्र देख लीजिए आप। प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा में है। कृषि अभियांत्रिकी पूछे आपसे तो आपको कृषि अभियांत्रिकी लगाना है, जबलपुर में आएगा। और सोयाबीन अनुसंधान उज्जैन में आएगा। किस नदी के अफवाह क्षेत्र को 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है, तो इसको अब माही नदी को जाना जाता है। किसको जाता है? माही नदी को 56 के अफवाह क्षेत्र के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, तो आपको याद रखना है जबलपुर के है दिनेश कुमार शुक्ला। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत महुआ का चयन किस के लिए किया गया है, तो आपको याद रखना उमरिया क्षेत्र में महुआ को एक जिला एक उत्पाद के लिए। तो आपके सिलेबस में एक जिला एक उत्पाद है दोस्तों, तो अच्छे से एक जिला एक उत्पाद करके जाइए। महुआ के लिए किसको क्षेत्र को चुना है? उमरिया के लिए चुना है, उमरिया को। उमरिया से ही कौन आता है आप कमेंट बॉक्स में। निम्न में से किसमें जेबरा गुम्बद स्थित है? जेबरा गुम्बद यह कगार भूमि पर अवस्थित है। किस पर स्थित है? कगार भूमि पर अवस्थित है, तो आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर मई के महीने में होता है। बिल्कुल गलत, मार्च के महीने में होता है। सूर्य के उत्तरायण होने पर प्रदेश में तापमान में कमी होती है। नहीं, ये भी गलत है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु सितंबर अक्टूबर माह में आयोजित होती है, तो इसका आंसर है केवल 3 सही है। निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? क्वेश्चन ही गलत है, ये तो लग रहा है मुझे। ब्रिटेन इसका आंसर दे रखा है, खैर छोड़ो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की नदियों का मायका। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। बिल्कुल नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियाँ समुद्र में मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं आपको करेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि अधिकांश नदियाँ उसकी सहायक नदियाँ, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र में आता है, तो यह आएगा दक्षिण पूर्व क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र में आएगा, आपको याद रखना है। तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है, तो याद रखना है अति तापीय वर्ग में आता है दोस्तों। नर्मदापुरम क्या है? नर्मदापुरम एक संभाग है, आपको याद होना चाहिए, एक संभाग है। मध्य प्रदेश के किन जिलों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है सागर, जहाँ कम वर्षा होती है, सागर, छिंदवाड़ा और छतरपुर जिले में। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो आपको याद रखना है सतपुड़ा का सर्वाधिक है। खंडवा जिला निम्न में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है खंडवा में क्या होता है? गांजा और अफीम के उत्पादन के लिए अत्यधिक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको? अफीम लगाना है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा के उत्तर में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में ए और दो दोनों गलत है इसके आंसर। प्रदेश का वह कौन सा गांव जो सौर ऊर्जा के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बायोमास द्वारा उत्पादित? यहाँ आपका बैतूल का कसाई गांव है। प्रमुख हीरा उत्पादक जिलों में पन्ना एवं छतरपुर है। बिल्कुल सही है। पन्ना जिले में भोगन नदी द्वारा निर्मित ढेर में रामखेरिया नामक क्षेत्र में हीरे प्रसिद्ध है। बिल्कुल, ये दोनों विकल्प सही है। विक्टोरिया ब्रिज किस जिले में स्थित है, तो यह आपको याद रखना है नया फैक्ट है, अलीराजपुर जिले में विक्टोरिया ब्रिज किस में है, यह आपको याद रखना अलीराजपुर में। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने संभागों से होकर जाती है, तो याद रखना आपको 5 संभाग से जाती है। उन 5 संभाग के एक बार नाम देख लिए। भोपाल संभाग में कौन कौन से आते हैं? भोपाल संभाग आता है, जबलपुर संभाग आता है, सागर संभाग आता है, उज्जैन संभाग आता है और शहडोल संभाग आता है। ये आपको 5 संभाग याद रखने हैं। मध्य प्रदेश राज्य गीत सबका दाता सबका साथी या संदेश में कितनी नदियों का उल्लेख है, तो आपको याद रखना है कुल 5 नदियों का उल्लेख है। नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, क्षिप्रा और चंबल, इन 5 नदियों का वो है नाम आता है इसमें। सोलदा डालजी विद्युत इकाई किस क्षेत्र में है, ये आपको खरगोन में याद रखना है। मध्य प्रदेश में जड़ी बूटी बैंक कहाँ स्थित है, ये आपको याद रखना है
पनार पानी आपको मिलेगा होशंगाबाद पंचमढ़ी में। तो मध्य प्रदेश में जड़ी बूटी बैंक कहाँ पर है? आपको पंचमढ़ी याद था, होशंगाबाद याद था, आपको पनार पानी याद नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश की नगरीय साक्षरता का प्रतिशत है, नगरीय साक्षरता का प्रतिशत है 82.8%। कितना है? 82.8% है। मध्य प्रदेश की नर्मदा की लंबाई, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की लंबाई कुल कितनी मील है? तो आपको याद रखना है, मील में पूछा है। किस में पूछा है? तो 815 मील में स्थित है, तो आपको मील लगाना है। मार्वेल घास कूनो पालनपुर अभ्यारण्य में सर्वाधिक पाई जाती है। बिल्कुल सत्य है। रसगुल्ला घास की वजह से कूनो अभ्यारण्य में सहकारी वन्य जीवों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल सत्य है इसका ऑप्शन। मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है? तो आपको याद रखना है 9 जिले हैं। कितने जिले हैं? 9 जिले हैं। तो 9 जिलों के नाम देखिए, ग्वालियर, सागर, सतना, रीवा, इंदौर, धार, भोपाल, जबलपुर और छिंदवाड़ा। इन जिलों की संख्या 20 लाख से अधिक है, तो ये आपको याद रखना है। और कब ये काउंट कब से की गई है? 2011 से। मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाका उसके लिए प्रयुक्त है, ये टैंक सिंचाई के लिए प्रयुक्त है, यह आपको याद। भारत के सबसे पुराना जंगल पाया जाता है, तो आपको याद रखना है बोरी। बोरी कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है? तो आपको याद रखना है 93,180 वर्ग किलोमीटर। 93,180 वर्ग किलोमीटर याद रखना है आपको। मालवा के पठार को नदियों का मायका कहा जाता है। बिल्कुल सत्य है। मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्भवन से हुआ है। इसके दोनों करेक्ट ऑप्शन सही है। देश के प्रथम निजी रेलवे स्टेशन कमलापति का संचालन किसके माध्यम से किया गया है? तो आपको याद रखना है बंसल ग्रुप के माध्यम से किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार राज्य में 21-22 में कितने हजार हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया है? तो आपको याद रखना है 3499 याद रखना है आपको। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, बिल्कुल सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जबलपुर में है, तो इसका आंसर है संजीवनी संस्थान पंचमढ़ी में नहीं है, भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ पाया जाता है? तो आपको याद रखना है उष्णकटिबंधीय संस्थान देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉलेज अनुसंधान में एक है, जबलपुर में स्थित है, तो आपको जबलपुर याद रखना है। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, बिल्कुल। मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है। गेहूं अनुसंधान केंद्र ये नहीं, होशंगाबाद के पावरखेड़ा में है। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? खरगोन में स्थित है। मध्य प्रदेश लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो ये आपको याद रखना है भोपाल। कहाँ है? भोपाल। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका कहाँ से चलाई गई थी? ये आपको याद रखना है सिंगरौली, सिंगरौली से चलाई गई थी चरण पादुका, तो याद रखना आपको। कब चलाई गई थी? 19 अप्रैल 2018 को। अंगूर, अंगूर जिला रतलाम, आम जबलपुर, संतरा के लिए बैतूल है, ये आपको याद रखना है, मंदसौर नहीं। मध्य प्रदेश का औषधि हरा प्रमुख रूप से पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये नेलिया चेबुला में पाया जाता है। टर्मिनेला चेबुला में पाया जाता है। अश्वगंधा लेमन ग्रास ये पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। मध्य प्रदेश लघु वन उत्पाद संघ द्वारा विपणन के उत्पादों के ब्रांड का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है विंध्य हर्बल। क्या है? विंध्य हर्बल, जो भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आपको याद रखना है 1970 में किया गया था वनों का राष्ट्रीयकरण। निम्न में से कहाँ ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कान्हा नेशनल पार्क में। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची सिद्ध बाबा की चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 1172 इसकी चोटी की ऊंचाई है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी शिकार की 181 है, याद रखना आपको। फिर आप उसके बाद में धजारी की कितनी है? 810 और जाना पाओ की 854, ये मध्य प्रदेश की याद रखना है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है आपको, यह दमोह में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दमोह में। निम्न में से कौन नर्मदा के दाएं तट की सहायक नदी नहीं है? तो आप याद रखना आपको दूधी। दोदन बांध किस नदी घाटी परियोजना के तहत किया जा रहा है? तो आपको याद रखना है केन नदी पर दोदन बांध। बहुत चर्चाओं में दोस्तों आने के चांस है। विलुप्त होते सहक खोस को बसाने के लिए किस अभ्यारण्य का उपयुक्त माना जाता है? तो आपको याद रखना है घाटी गांव अभ्यारण्य। किस योजना का आदर्श हुआ कि हर खेत को पानी? इसका आगे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का मकड़ी घर स्थापित किया गया? तो याद रखना है आपको जबलपुर। मध्य प्रदेश में कौन सी परियोजना नाबार्ड से प्राप्त वित्त से संचालित है? तो याद रखना है ये सभी बरियारपुर, बाणसागर, सिंध परियोजना ये सभी नाबार्ड से वित्त लेते हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? राजकीय पुष्प, लिलियम, केटिडियम,
केटीडम राजकीय पशु एसेनोनिक्जिबिटस, राजकीय वृक्ष फाइकस वेनेगस। तो इसका आंसर है बी। क्या है? बी। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वन्य जीवों के नाम का सही चयन कीजिए। दोस्तों ऐसे प्रश्न है। मध्य प्रदेश का वर्ष 21-22 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितने लाख हेक्टेयर है? तो आपको याद रखना है 128.81 लाख हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश में सिंचाई अनुसंधान संचालन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपको याद रखना है 1964 को। 1964 को की गई थी। सिंचाई के प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश में कितने सिंचाई पेटियाँ पाई जाती है? तो आपको याद रखना है, आपको कितनी याद रखना है? 4 पेटियाँ पाई जाती। कितनी? 4। निम्न में से कौन सरदार सरोवर की पूरक परियोजना है? तो आपको याद रखना है महेश्वर परियोजना है। महेश्वर पूरक परियोजना है। मध्य प्रदेश में गौण खनिज रेत के निर्वातन हेतु मध्य प्रदेश में खनन नीति किस वर्ष जारी की गई? 2017 में। मध्य प्रदेश में मैग्नीज की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? तो आपको याद रखना है धारवाड़ की चट्टानों से प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश में सर्वोत्तम ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई? तो याद रखना है आपको बुरहानपुर में की गई चांदनी ताप विद्युत केंद्र की सहायता से। जबलपुर ताप विद्युत परियोजना हेतु जल आपूर्ति किस नदी से होती है? बारगी नदी से होती है। याद रखना आपको। सौर ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखना है चौथा स्थान है सौर ऊर्जा की दृष्टि से। मध्य प्रदेश में सर्वोत्तम पवन चक्कियों की स्थापना कब की गई थी? 1995 में की गई थी। याद रखना आपको। गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हेतु जल आपूर्ति किस नदी से की जाती है? तो याद रखना है गाडरवारा को सक्कर नदी से की जाती है, जो नर्मदा की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश की किस जिले में वेल स्पन सौर परियोजना की स्थापना की गई? तो ये याद रखना है नीमच में की गई है वेल स्पन। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क किस देश की सहायता से किया गया है? तो सिंगापुर से किया गया है। याद रखना आपको। मध्य भारत के पहले इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आपको याद रखना है टॉय क्लस्टर जो गुड्डे खिलौने आते हैं वो बनाते हैं, तो इंदौर में। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जा रहा था? उज्जैन में किया जा रहा है दोस्तों। वन्य पशुओं के लिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वेटनरी अस्पताल किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो ये आपको याद रखना है कूनो नेशनल पार्क में। सांची को सोलर सिटी बनाने के लिए वार्षिक कार्बन उत्सर्जन की टन की क्षमता कितनी होगी? तो याद रखना है 14,000 टन की आवश्यकता होगी। मध्य प्रदेश में मोती की खेती किसने प्रारंभ की थी? छिंदवाड़ा जिले में प्रारंभ हुई है मोती की खेती। आपको याद रखना है। प्रजाति के आधार पर मध्य प्रदेश के वनों को कितने वर्गीकृत बांटा है? तो इसके कोई भी आ जाए तो 3 में ही बांटा है वनों को। देवरी सिंचाई परियोजना किस जिले में बनाने की मंजूरी है? तो आपको याद रखना है नर्मदापुरम में है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार बीते दशक की तुलना में अधिक हुई है। तो आपको याद रखना है 5.62% हुई है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम जानिए। तो आपको याद रखना है बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी। इसका आप ट्रिक याद रख सकते हैं, बाल, अली, मंडी, झा। बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्य रूप से चावल की खेती होती है? तो आपको याद रखना है पूर्वी क्षेत्र में। जहाँ जहाँ ज़्यादा बरसात होती है वहाँ चावल की खेती होगी। रेशम उत्पादन को किस जिले में एक जिला पद के लिए चुना गया है? तो याद रखना है रेशम के लिए किसे चुना गया है? नर्मदापुरम को। मध्य प्रदेश के वनों में बांस की कौन सी प्रजाति अधिक पाई जाती है? तो याद रखना है डेड्रोकेलम केलमेस। याद रखना है आपको। तो दोस्तों ये SMG के क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे, मैंने डिस्कस करवाए आपको। आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होंगे, आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे, तो आप वीडियो को जरूर देखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।